जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, अभी हम 15, 16, 17 तारीख को अपने भक्तों के साथ मेहंदीपुर में थे। बड़ा ही आनंद आया, भक्तों ने भी बहुत आनंद दिखाया। तो गुरु जी, मेहंदीपुर से आने के बाद में कुछ परहेज, कुछ सावधानियां और हमारे अखंड ज्योत जलानी होती है। तो बीच में ये ग्रहण आ रहा है गुरु जी, तो कैसे भक्त अपनी आगे की प्रतिक्रिया करें, उसके बारे में आप उनको बताएं। देखिए, हमारे को भक्त मेहंदीपुर से पूछ रहे थे, बहुतों के फ़ोन आए हैं कि हाँ गुरुजी, हम अखंड जो जिन जिन की अर्जी लगी होती है उन सबको इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे मेहंदीपुर धाम के अंदर उनके सारे कार्यक्रम करते हैं। सारे कार्यक्रम हुए, उड़द की दाल का, चावल का, जो भोग वहाँ बंद हो चुके थे वो सारे के सारे कार्यक्रम धर्मशाला में हुए। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और वो जो सारे कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रम के बाद अब अगला जो है पहला नियम होता है अखंड ज्योत कैसे जलानी चाहिए। अब बीच में आ गया ग्रहण। अखंड ज्योत का कम से कम 11 दिन का नियम होता है, 11 दिन। और वैसे तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, 41 दिन उन्होंने ज्योत जलाई, 43 दिन उन्होंने ज्योत जलाई, लेकिन उनका बना कुछ नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा एक कारण है, 41 दिन ज्योत जलाने से, 43 दिन ज्योत जलाने से क्या होता है, शुरू में जोश में आप परहेज तो करते हो, उसके बाद आपको वो ज्योत बोझ लगने लग जाती है। आप सोचते हो कब ये ज्योत खत्म हुई। तो ऐसा जब कोई आदमी, आप परहेज समझोगे, आप किसी रिश्तेदार को अपने घर बुला लिए, शुरू में तो अपने बड़ी आओ भगत करी और फिर बाद में धीरे धीरे आपको बोझ लगने लगा, तो आप सोचिए इतना लंबा आपने लेके क्यों जाना है। 11 दिन मेरी संगत जो मेरे साथ गई है उनको मैंने 11 दिन बोला है, 11 दिन कम से कम जरूर जलानी चाहिए। इससे कम अगर आपको जलानी पड़े तो नहीं जलानी चाहिए। वैसे तो 11 ही दिन जलानी चाहिए, सही नियम तो 11 दिन का है। अब कुछ कम है, कई अपने जेब के हिसाब से चलते हैं तो वो अपने हिसाब से चलें, लेकिन 11 दिन का ज्योत जलाने का नियम है, वो भी इसलिए कि 4 किस्तों में 43 दिन कर सकते हैं। 11 दिन की आपको ज्योत जलाने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए हाथ में जल लेके कि मैं मेहंदीपुर में गया था, मैंने भोग लगाए हैं, गुरुजी के माध्यम से मैंने सारे कार्यक्रम किए हैं, पेशी ली है और मेरे साथ ये जो ज्योत है अखंड ज्योत मैं जलाने जा रहा हूँ। संकल्प लो और मैं इसमें पूर्ण दिन परहेज रखूँगा। 11 दिन तक मैं परहेज रखूँगा, लहसुन का, प्याज का, भारी चीज़ों का, उड़द की दाल का, चावल का, ये सारी चीज़ें आपको परहेज करनी है। घी बूरा का, जिनके आपने भोग लगाए हैं, इन सारी चीज़ों का परहेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये परहेज कर पाते हैं, संकल्प लीजिए, ज्योत को आप जलाइए। जब ज्योत जलाने लगेंगे तब आपने एक प्रार्थना करनी है। अब कई लोगों को ये पता है कि कलावे की ज्योत भी जल सकती है, रुई की ज्योत भी जल सकती है, जैसा आपका मन करे। लेकिन रात को सोते वक्त कई बार ऐसा है कि आप ज्योत को पहले संकल्प लीजिए, अगर किसी कारण से ज्योत अगर हमारी हो जाती है तो मैं उस ज्योत को पुनः से जला लूँ। उसके लिए कोई ना कोई मैं एक्स्ट्रा ज्योत जरूर जला के रखूँ, ताकि मैं उस ज्योत से ट्रांसफ़र करके उस ज्योत से वापस करूँ। जब भी आप ज्योत को छेड़ेंगे, नई ज्योत को लगाएंगे या कुछ आप ऊपर करेंगे, तो आपने उससे पहले ज्योत को जला लेना है और ज्योत को जलाने के बाद फिर उस ज्योत को छेड़ना। अगर वो ज्योत हो जाती है तो वो ज्योत हस्तांतरण है, वो ज्योत से वापस ज्योत जल जाएगी। इस प्रकार से आपको ज्योत जलानी है। और ये जो ज्योत जलाने के बाद अब परहेज आपका 41 दिन का होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा। सवाल ये आता है कि ये ज्योत जलाने से क्या होता है। ज्योत जलाने से घर में बालाजी की शक्तियाँ आती हैं, बाबा की शक्तियाँ आती हैं। बाबा की शक्तियाँ जब आपके घर में आती हैं तो उनके लिए आप 11 दिन लगातार बेहतरीन से बेहतरीन भोजन बनाइए, जो बाबा को पसंद हो। मीठा पान चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए और वहाँ पर आप उनको भोग लगाइए। और वो भोग आपने खाना है, बाहर पड़ोसियों को नहीं देना, आप ही ने खाना है। क्योंकि अगर किसी को दिया, उसके मन में वहम आ गया मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, इन्होंने अपनी बला मेरे को दे दी, ऐसा नहीं करना। आप ही ने उसका भोग लगाना है और आप अपने परिवार के लोग उसको खाइए। और वो बाबा का भोग है। अब बाबा आपके घर में आए हैं, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो बाबा के लिए 100 रुपये की अरदास निकालिए। बाबा के लिए 100 रुपये की अरदास निकालिए। कहता बालाजी महाराज आप आए हैं, आपका मान सम्मान के लिए हमने ये राशि निकाली है। आप सोचिए, जब 11 दिन अगर ज्योत जलती है तो आप ये आपको काम करना है, 11 दिन लगातार एक टाइम ही उनका मान सम्मान जरूर करिए और 2 टाइम उनका भोजन निकालिए और पर्दा कर दीजिए। पर्दा करने के बाद फिर से आप आँख बंद करिए, आओ भोग लगाओ। पहले इसमें क्या होता है, इस एक मंत्र का उच्चारण करिए भोग लगाते वक्त, ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है
ओम श्री राम दूताय नमः, इसमें सारा आ गया। ओम में शिव परिवार आ गया, श्री में सीता का आदि शक्ति माँ भवानी आ गई है, और राम आ गए हैं, और दूताय मतलब राम जी के जो जो दूत हैं वो सारे आ गए हैं। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करिए, भोग लगाते वक्त भोग लगाए और उस भोग को खुद ग्रहण कीजिए। ये है परहेज। अब सवाल आता है कि ग्रहण आ गया है तो ग्रहण को क्या करना चाहिए। ग्रहण जो है कि 7:05 से लेकर 12:29 तक है। कुछ लोगों का मान्यता, जैसे ज़्यादातर मान्यता ये है कि ये जो ग्रहण है ये फॉरेन कंट्री में, लेकिन ग्रहण तो है, इंडिया में ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन ग्रहण तो है। और ग्रहण हमेशा अमावस को आता है, और ये वीरवार के दिन का ग्रहण है। आपको चाहे ग्रहण हो या ना हो, आपको हमेशा अपनी रक्षा कवच करिए, और ऐसे समय में आप ओम श्री राम दूताय नमः का जाप जरूर करिए, और जाप करते रहिए। और इससे प्रभु, क्योंकि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव, और उस दिन उनके ऊपर पीड़ा है, और आप जोत जलाने जा रहे हैं, उससे अगले दिन आप जोत जलाइए। 11 दिन तक आप जोत जलाइए, 11 दिन तक नियम करिए, 11 दिन तक तीज त्यौहार, सत्संग, हनुमान चालीसा, इस प्रकार से आप बाबा को रिझाएं, बाबा को मनाएं, बाबा की शक्तियां आपके घर में आएंगी। सवाल ये होता है कि जोत क्यों जलानी चाहिए। देखिए, आपके घर में जैसे आप संकट को मेहंदीपुर छोड़ के आए, शरीर तो नहीं है ना उनका, उनके तो आत्मा है, वो मेहंदीपुर से वापस भाग जाते हैं। वापस भागते हैं तो वहाँ पे बाबा, घर पे कौन है, बाबा, तो वो कहाँ जाएंगे अब, वापस फिर मेहंदीपुर जाते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर वापस मेहंदीपुर जाते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसी प्रकार से वो डरते डरते फिर मेहंदीपुर ही अपना स्थान ले लेते हैं, आपके घर नहीं आते। और आपके घर अगर आपके घर बाबा बैठे हैं तो आप सोच के देखिए। आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए, आपके घर पे 2 गनमैन बैठे और आपको कोई लूटने आ रहा है, वो देखता है गनमैन बैठे तो वापस चले जाते हैं। फिर देखा गनमैन बैठे हैं, उनके मन में डर हो जाता है कि कोई ना कोई अंदर बैठे हैं। 11 दिन लगातार इस तरीके से करने से उनकी शक्तियां छीन हो जाती हैं और दैवीय शक्तियां बढ़ जाती हैं। वो नकारात्मक में देखिए इस प्रकार से होता है। 11 दिन तक मान लो वो संकट यहाँ था, धीरे धीरे यहाँ आ गया, और आपकी पूजा पाठ से आपकी शक्ति यहाँ हो गई, जिसकी वजह से आप बड़े पावरफुल हो गए, बड़े ताकतवर हो गए। अब संकट डरने लगेगा, अब आपके घर में नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको 11 दिन की अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। जी, फिर भी अगर भक्तों का कोई सवाल हो तो वो हमें स्पेशल हमारे व्हाट्सएप पे अपना सवाल करें, जिससे हम उनका रिप्लाई उन तक पहुंचा सके। बिल्कुल। और ये विशेष वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ मेहंदीपुर गए हैं। 15, 16 और 17 को वो मेहंदीपुर में मेरे साथ थे, उनके लिए। और भी व्यक्ति इस वीडियो को देख करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा वो अपने गुरु से जरूर संपर्क करिएगा, क्योंकि उनके गुरु का नियम अलग किस्म के हो सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया है मैंने वो आपको बता दी है। जय श्री राम भक्तों, इस वीडियो को लाइक तो बनता है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।